हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक जो करंट अफेयर का पार्ट हम आपको डेली बेसिस करवाएंगे। जो भी करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो हम यहाँ पे उसका वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो आज जो करंट में था करंट अफेयर्स का एक टॉपिक हमने लिया है जो हेल्थ के रिलेटेड है। तो ये है सर्विकल कैंसर वैक्सीन रेडी लाइकली टू बी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जो इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड सर्विकल वैक्सीन है, जो सर्विकल कैंसर होता है उसके लिए जो वैक्सीन इंडिया ने बनाया है वो बन गया है, अब रेडी हो जाएगा। वो लाइकली बी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें वो ऐड करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यही हम आज देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। जो पहले हम देखेंगे न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में क्या था इस वैक्सीन के बारे में। ये एक एफोर्डेबल एंड इंडिजिनसली डेवलप्ड HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो ये वायरस हैं जो कॉज करता है सर्विकल कैंसर, वैक्सीन टू प्रिवेंट सर्विकल कैंसर इज़ नाउ रेडी। ये वैक्सीन अब रेडी है, बन गया है। ये इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन है इंडिया का। तो ये फर्स्ट वैक्सीन है फॉर सर्विकल कैंसर जो इंडिया ने बनाया है इंडिजिनसली। It will likely be included by the union government in its universal immunization program। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें ये ऐड हो सकता है और ऐड करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखते हैं अब क्या वो ऐड करेंगे इसमें या नहीं। तो तो ये अलग बात है, तो हो जाएगा। इससे लगता है जो न्यूज़ में आया था तो गवर्नमेंट ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें ऐड करेगा। अब हम देखेंगे थोड़ा सा यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यहाँ पे देख सकते हैं आप। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये क्या है। पहला जो है एक्सटेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन जो लॉन्च हुआ था 1978 में, ये आपको डेट याद रखना है। एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन लॉन्च 1978। उसके बाद जो ये प्रोग्राम रिनेम हो गया एज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में क्या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो रिनेम हुआ है 1985 में, फिर से अब 1985 से ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहलाता है 1985 से। जो ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये टारगेट करता है टारगेटिंग 2.67 करोड़ न्यू बॉर्न बेबीज़। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं वो टारगेट करता है कौन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। टू पॉइंट इम्पॉर्टेंट है ये डाटा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। 2.67 यहाँ पे मैं आप एक सेकंड 2.67 तो यहाँ पे ये पॉइंट आ नहीं रहा है। 2.67 करोड़ न्यू बॉर्न बेबीज़ एंड 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन एनुअली। जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये टारगेट करता है 2.67 करोड़ न्यू बॉर्न बेबीज़ एंड 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन एनुअली अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़। जो 12 डिजीज़ हैं उनके लिए ये प्रिवेंटेबल वैक्सीन डिजीज़, उनके लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, वो टारगेट करते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब हम देखते हैं सर्विकल कैंसर के बारे में। सर्विकल कैंसर ऑलमोस्ट ऑल सर्विकल कैंसर cases आर लिंक्ड टू सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ HPV। HPV जो अभी मैंने आपको बताया HPV यहाँ पे आप देख सकते हैं। HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है जो कॉज करता है, इसके जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो कॉज करते हैं सर्विकल कैंसर, ए कॉमन वायरस दैट इज ट्रांसमिट थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट। इसका जो मेन कॉज है वो है सेक्सुअल कंटैक्ट और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है सर्विकल कैंसर। सेक्सुअल कंटैक्ट से सेक्सुअल कंटैक्ट से होता है सर्विकल कैंसर। तो बॉडीज इम्यून सिस्टम यूजुअली गेट रिड ऑफ HPV इन्फेक्शन नेचुरली विद इन 2 ईयर्स। अगर किसी के बॉडी में जब ये वायरस इंटर करता है तो नेचुरली जो अपना डिफेंस सिस्टम होता है, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, नेचुरली ये ख़त्म होता है विद इन 2 ईयर्स। हाउएवर इन स्मॉल परसेंटेज, कुछ यहाँ पे लिखा है स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल द वायरस कैन लिंजर ओवर टाइम। ये वायरस उसके बाद भी रहता है बॉडी में, तो फिर ये क्या जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको एबनॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद वो कैंसर हो जाता है। तो एबनॉर्मल सेल्स उनकी ग्रोथ होती हैं तो फिर ये कैंसर बन जाता है। इट इज़ प्रिवेंटेबल एज लॉन्ग
एज इट इज़ डिटेक्टेड अर्ली एंड मैनेज्ड इफेक्टिवली। ये प्रिवेंट हो सकता है जब अगर पहले ही पता चल जाएगा इन अर्ली स्टेज, तो उससे ये क्या प्रिवेंट हो सकता है सर्विकल कैंसर। अब हम देखेंगे इसकी प्रेवलेंस। सर्विकल कैंसर इज़ द फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर टाइप। फोर्थ मोस्ट कॉमन है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते कितनी खतरनाक डिजीज़ है। सर्विकल का फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर एंड सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ। सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज 15 to 44 वर्ल्ड वाइड। या वर्ल्ड वाइड डेटा है 15 to 44, 15 ईयर्स टू 44 इस दरमियान। तो उनकी जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है कौन, सर्विकल कैंसर। अकॉर्डिंग टू WHO's इंटरनेशनल एजेंसी फॉर कैंसर ऑन रिसर्च ऑन कैंसर, इंडिया अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1/5 ऑफ द ग्लोबल बर्डन। इससे आपको पता चल जाएगा जो ये WHO की जो ये बॉडी है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, अप्रॉक्सीमेटली 1/5 ऑफ द ग्लोबल बर्डन। 1/5 ऑफ द ग्लोबल बर्डन जो है सर्विकल कैंसर का, वो कि इंडिया पे है। इंडिया अकाउंट्स 1/5 ऑफ ग्लोबल बर्डन। इंडिया विटनेसेस 1.3 लाख केसेस, 1.3 लाख केसेस, अप्रॉक्सीमेटली 67,000 डेथ्स ईच ईयर, 1 वुमन एवरी 8 मिनट्स। जो इंडिया है 1.23 लाख, 1,23,000 जो केसेस हैं इंडिया में, जो डेथ्स होते हैं वो होते हैं 67,000 पर ईयर। इसका मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं 1 वुमन इन 8 मिनट्स। एक जो औरत हैं वो 8 मिनट्स में एक की डेथ हो जाती हैं सर्विकल कैंसर से इंडिया में, एवरी 8 मिनट्स। तो इससे अंदाज़ा हो, क्योंकि इस सर्विकल कैंसर के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, ज़्यादा पता नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये डाटा, जो डाटा अवेलेबल है इंडिया के, इसमें 67,000 डेथ्स होते हैं वुमेन एवरी ईयर, एवरी 8 मिनट्स एक वुमेन की डेथ होती है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है। प्रिवेंशन ऑफ इसके हैं, प्रिवेंशन सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन आर 2 इफेक्टिव मेजर्स। फर्स्ट है स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन, ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इसकी। इन 2 मेजर्स से हम ये वायरस जो होता है, इससे हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं ये सर्विकल कैंसर डिजीज़। देयर इज स्टिल लिटिल अवेयरनेस अमंग वुमेन अबाउट दिस कैंसर प्रिवेंशन। तो जो अभी मैंने बताया है, अवेयरनेस नहीं है इस कैंसर के, सर्विकल कैंसर के बारे में। लेस देन 10% ऑफ इंडियन वुमेन आर स्क्रीनड। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लेस देन 10% स्क्रीन होते हैं जो इंडियन वुमेन होते हैं। ऑल वुमेन एज 30 to 49, जो 30 और 49 एज ग्रुप में होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ सिम्पटम्स शुड बी स्क्रीनड। तो अगर उनमें सिम्पटम भी नहीं होंगे तो उनको स्क्रीनिंग होनी चाहिए। किसके लिए, सर्विकल का उनमें से उनमें ये डिजीज़ तो नहीं है। तो 30 to 49 जो भी इस एज रेंज में आते हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। एंड देयर एडोलेसेंट डॉटर्स वैक्सीन अगेंस्ट, जो इनके जो एडोलेसेंट्स जो कम सन जो होते हैं बच्चियाँ, डॉटर्स, तो उनको वैक्सीनेटेड अगेंस्ट एच ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अब देखते हैं हम न्यूज़ समरी, जो न्यूज़ में क्या था। सर्वावैक, जो इसका जो नाम है सर्वावैक, CERVAVAC, सर्वावैक जो है, ये नाम रखा है इस वैक्सीन का। इंडियाज़ फर्स्ट, यहाँ पे लिखा है इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन टू प्रिवेंट सर्विकल कैंसर। ये इंडिया का पहला, जो इंडिया ने खुद तैयार किया बनाया है वैक्सीन टू प्रिवेंट सर्विकल कैंसर। ये बहुत बड़ी बात है, इंडिया ने ये वैक्सीन, वैसे फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। तो ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है जो कैंसर, सर्विकल कैंसर को प्रिवेंट करेगा। डेवलप किसने किया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में ये इंस्टीट्यूट है। 2 वैक्सीन डोजेज आर सपोर्टेड टू बी एडमिट। 2 वैक्सीन जो डोज होंगे वो दिए जाएंगे टीन एज गर्ल्स बिफोर दे आर सेक्चुअल। जब वो सेक्चुअली इनएक्टिव होंगे, सेक्चुअली एक्टिव से पहले उनको ये 2 डोजेज दिए जाएंगे। किसके, जो सर्वाइवैक डोजेज हैं, 2 डोजेज, जो ये सर्विकल कैंसर है इसके बचने के लिए। तो द इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन विल लाइकली कॉस्ट 200 to 400 ए शॉट। एक शॉट का जो कीमत होगा वो नियर 200 to 400 हो जाएगा इस वैक्सीन का। एंड विल बी कमर्शियली अवेलेबल लेटर दिस ईयर। ये न्यूज़ में था कि ये जो कमर्शियली मतलब प्राइवेट भी मिल जाएगा ये इस साल
के बाद ये मिल जाएगा प्राइवेट भी। अबाउट सर्वेवैक, जो इस वैक्सीन के बारे में, जो वैक्सीन बनाया है इंडिया ने, इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन बाय सीरम इंस्टीट्यूट। इट इज़ ए क्वार्टर वैलेंट वैक्सीन, ये एक क्वार्टर वैलेंट वैक्सीन है। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट एटलीस्ट 4 वैन, जो भी जो HPV वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है, इसके जो 4 स्ट्रैंड्स और 4 वेरिएंट्स जो कॉज करते हैं ये सर्विकल कैंसर, उनके लिए ये वैक्सीन बनाए, इसलिए इसको कहते हैं क्वार्टर वैलेंट, मीन्स 4 कॉड मीन्स 4। इट रिजल्टेड फ्रॉम ए पार्टनरशिप ऑफ, ये पार्टनरशिप ऑफ जो इस ये बनाया गया है वैक्सीन, तो जो पार्टनरशिप थी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल एंड द बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन दैट सपोर्ट सीरम्स डेवलपमेंट एफर्ट्स। इन तीनों ने, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल एंड बिल एंड मलिंदा गेट्स जो फाउंडेशन है, उन्होंने सपोर्ट किया है सीरम इंस्टीट्यूट को ये बनाने में। द न्यू वैक्सीन इज़ बेस्ड ऑन VLP, वायरस लाइक पार्टिकल। जो ये वैक्सीन है ये वायरस लाइक पार्टिकल पे बेस है, सिमिलर टू जिस तरह हेपेटाइटिस B का वैक्सीन है, उसी तरह ये वैक्सीन भी है वायरस लाइक पार्टिकल, एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन बाय जनरेटिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट द HPV प्रोटीन। जो ये वैक्सीन होगा ये प्रोवाइड करेगा, जनरेट करेगा एंटीबॉडीज अगेंस्ट HPV वायरस। तो VLP, वायरस लाइक पार्टिकल्स अप्रोच, स्टिमुलेट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स फ्रॉम द बॉडी रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। जब ये वैक्सीन दिया जाएगा, ये बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा इस सर्विकल कैंसर जो HPV वायरस है उसके अगेंस्ट, फिर उस तरह ये प्रोटेक्शन देगा जो ये सर्विकल कैंसर वायरस है उसके खिलाफ। अदर वैक्सीन जो अवेलेबल है अभी इंडिया में फॉर सर्विकल कैंसर, बिसाइड सर्वावैक, 2 वैक्सीन लाइसेंस्ड ग्लोबली और अवेलेबल इंडिया। जो ग्लोबली 2 वैक्सीन हैं जो अवेलेबल अभी इंडिया में भी हैं। एक है क्वार्टर वैलेंट जो 4 वेरिएंट्स के लिए है, क्वार्टर वैलेंट, इसका जो नाम है वो है गार्डेसिल, मार्केटेड बाय मर्क, एंड जो दूसरा है बाइवेलेंट वैक्सीन है वो सर्वैरिक्स, मार्केटेड बाय ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एक वैक्सीन गार्डेसिल, तो नेक्स्ट है जो दूसरा है वो है सर्वैरिक्स। ये 2 वैक्सीन हैं जो अभी इंडिया में अवेलेबल हैं, ये ग्लोबली अवेलेबल हैं, इंडिया में भी हैं फॉर सर्विकल कैंसर। जो ये वैक्सीन अवेलेबल हैं, दीज वैक्सीन आर कॉस्टली हेंस और अनअफोर्डेबल फॉर द वर्स्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस। जो ये वैक्सीन है ये बहुत ही कॉस्टली है, इसलिए ये ज़्यादातर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ज़्यादातर लोग। सिग्निफिकेंस हम देखेंगे इस दिस वैक्सीन विल अलाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोक्योर एनफ HPV वैक्सीन्स एट अ स्पेशल प्राइस। इस वैक्सीन से इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो ज़्यादा वैक्सीन खरीदेगी मतलब प्रोक्योर करेगी, तो एट अ स्पेशल प्राइस टू वैक्सीनेट नियरली 50 मिलियन गर्ल्स एजड 9 to 14 ईयर्स इन इंडिया। कितनों का वैक्सीन करना? 50 मिलियन गर्ल्स, 50 मिलियन गर्ल्स एज जो है 9 to 14 ईयर्स इन इंडिया। दिस विल बी अ ह्यूज स्टेप टू एक्सेलरेट सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन इन इंडिया एंड ग्लोबली। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो एक्सेलरेट करेगा जो सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन है इंडिया में या ग्लोबली भी इस वैक्सीन से हो जाएगा। हाउएवर द बिगेस्ट टास्क विल बी इन एलोकेटिंग, जो बिगेस्ट इसमें टास्क होगा वो होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, मैन पावर चाहिए। जो वैक्सीन जब ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी ये वैक्सीन ऐड होगा, फिर जो भी हेल्थ जो डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय हैं उनकी ड्यूटी फिर बन जाती है। इतने बच्चों को 14 ईयर्स जो भी बच्चे होंगे उनके लिए ये वैक्सीन है, उनके वैक्सीन ये लगाना है। 50 मिलियन गर्ल्स हैं, तो इसको ये प्रोसेस करने में बहुत सारा मैन पावर, ह्यूमन ये रिसोर्सेज लग जाएंगे, तो ये एक बहुत ही बड़ा टास्क है। एंड देयर इज़ अ ह्यूज नीड फॉर स्टेपिंग अप अवेयरनेस। तो पहला जो है इसके लिए जो भी अवेयरनेस होनी चाहिए तभी लोग कोऑपरेट कर सकते हैं और वैक्सीन लगा सकते हैं, तो अवेयरनेस भी ज़रूरी है। एंड अबाउट द डिजीज़ एंड वैक्सीन इन द कम्युनिटी, डिजीज़ के बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए और वैक्सीन के बारे में भी। अगर डिजीज़ के बारे में भी अवेयरनेस नहीं होगी तो कोई भी वैक्सीन नहीं लगाएगा। अगर वैक्सीन के बारे में भी नहीं होगी तो सारे घर में बैठ जाएंगे, तो फिर कोई आगे भी नहीं आ जाएगा। जिस तरह जो कोविड का वैक्सीनेशन जब पहले स्टार्ट हुआ था, तो इसी तरह इसके लिए अवेयरनेस भी ज़रूरी है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इसके लिए। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।